क्या आप अपने आप को एक परफेक्ट ट्रेडर मानते हो बट स्टिल अभी भी लॉस में? तो क्या इसके पीछे कोई एक बहुत बड़ी वजह है जो आपको अभी भी लॉस दे रही है? एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को मास्टर करने के बाद भी आप अभी भी लॉस। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज है जो अभी भी आपको प्रॉफिट नहीं करने दे, और वो है द बिग प्लेयर। इस मार्केट का बड़ा प्लेयर जिसने हमेशा आपके स्टॉप लॉस के ऊपर ही नजर रखी होती है, और क्योंकि उसे उसी जगह से ही प्रॉफिट मिलना होता है। तो क्या इस बंदे से या इस बड़े प्लेयर से बचने का कोई तरीका है, या फिर कोई ऐसा तरीका जिसकी वजह से हम ये ढूंढ पाए कि ये बड़ा प्लेयर हमें कैसे ट्रिगर करता है? तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ये सारी की सारी डिटेल देने वाला हूँ कि किस तरह से ये बड़े प्लेयर हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं और हमारे स्टॉप लॉस से ही ये पैसा कमाते हैं। तो आप लोगों के माइंड में एक सवाल होगा, क्या ये लोग, इन लोगों की हमारे से दुश्मनी है? तो इसका आंसर है नो। ये मार्केट का एक रूल है। उन लोगों के लिए ये एक मजबूरी समझे। हमारे नुकसान से पैसा बनाना उनके लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि इस मार्केट का एक रूल है, इस बंदे का लॉस इस बंदे का प्रॉफिट होगा। यदि एक बंदे को किसी भी जगह पे लॉस होता है तो उसी टाइम पे किसी दूसरे बंदे को वहां पे प्रॉफिट होता है। तो अब थोड़े से एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ। इस वीडियो के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही तो इस वीडियो को अभी से छोड़ के जा सकते हो, बट इस वीडियो को देखने के बाद ये मैं गारंटी देने वाला हूँ कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड होने वाली है, क्योंकि मैं ये चीज आपको डिकोड करके बताऊंगा कि बड़ा प्लेयर किस तरह से हमें टारगेट करता है, या फिर उसके ट्रेड करने का जो तरीका है वो कैसा रहता है, और वो कौन सा टूल यूज करता है। क्या वो कोई बॉट यूज करता है, या फिर उसके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे वो ट्रेडिंग करके ऑटोमेटिक हमारे ऊपर नजर रखे बैठा होता है? तो इसका आंसर है नहीं। तो फिर वो क्या चीज यूज करता है? वो यूज करता है द लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी क्या है बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा पहले एग्जांपल से आपको डिकोड कर दूं कि ये बड़े प्लेयर कैसे काम करते हैं। सबसे पहली चीज, आप एक एग्जांपल समझो। अगर आप किसी भी ऐसी जगह पे जाते हो मार्केट में और आपको एक सेब खरीदना है तो वो तो आसान है। अगर आपको 1 किलो सेब खरीदना है वो भी आसान है, मगर एक टाइम के लिए ये सोचें, $1 मिलियन के सेब चाहिए तो क्या ये खरीदना आसान है? तो इसका आंसर है दो। अब क्यों? इसमें दो कंडीशन आ जाती है। सबसे पहली, जब आप इतने डॉलर के सेब खरीदने जा रहे हो तो सामने उतने सेब बिकने भी चाहिए, यानी उतने सेब अवेलेबल होने चाहिए, तभी जाके आपको मिलेंगे। और दूसरी कंडीशन, एकदम से $1 मिलियन सेब को बाय करने से उसकी प्राइस में कितनी बड़ी फ्लक्चुएशन आएगी आप सोच भी नहीं सकते। तो यही चीज है, आप लोग सोचते होंगे जिस बंदे के पास मिलियंस ऑफ डॉलर का अकाउंट है उसके लिए ट्रेड करना आसान है, बट हकीकत इसके बिल्कुल अपोजिट है। उन लोगों के लिए ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आखिर उसके पीछे रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि उन्हें वो जगह ढूंढनी होती है जहां पे उतने सेब सेल हो रहे हो या फिर बाय हो रहे हो। अगर उन्हें बाय करना है तो उतने सेब, मतलब उतने अमाउंट में वो चीज सेल होनी चाहिए तभी वो बाय कर पाएंगे, और अगर उन्हें बाय करना है तो वो चीज उतनी अमाउंट में सेल होनी चाहिए या बाय होनी चाहिए तभी वो कर पाएंगे। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती है ट्रेडिंग, बट सबसे बड़ी चीज, उन लोगों के प्रॉफिट की एक्यूरेसी 100% होती है। ऐसा क्यों होता है? आखिर ये क्या वजह है? क्या हमारे ऊपर वो नजर रख के बैठे होते हैं, उनकी हमसे दुश्मनी है और वो हमसे बदला ले रहे हैं? तो इसका आंसर है लो। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ ये जो बड़े प्लेयर लिक्विडिटी यूज करते हैं कैसे करते हैं। चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, मैं आप लोगों को यहाँ पे डिकोड करके बताऊंगा कि कैसे जो है ना बड़ा प्लेयर लिक्विडिटी को यूज करता है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, ये लिक्विडिटी क्या है? तो इस चीज का एक थोड़ा सा वर्ड सुन के ऐसा लगता है लिक्विड मतलब फ्लो करना। तो आपने सही से, लिक्विडिटी का मतलब है फ्लो करना, बहना। क्या मतलब, क्या बहती है? लिक्विडिटी इज द पावर ऑफ द मार्केट। असल में ये मार्केट किसी भी सपोर्ट से वापस नहीं जाती या किसी भी रेजिस्टेंस से वापस नहीं जाती। ना ये मार्केट ICT को यूज करती है, ना ये मार्केट SMC को यूज करती है, और ना बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को यूज करती है, और ना ही ये मार्केट किसी भी इंडिकेटर को यूज। ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ यूज करती है तो लिक्विडिटी को। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि ये बंदा खुद ये कॉन्सेप्ट यूज करता है इसीलिए उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है, बट ये चीज आपको उस टाइम रियलाइज होगी जब आप अपना बहुत बड़ा टाइम जाया कर चुके। ओके, तो मैं तुम्हें बताता हूँ लिक्विडिटी कैसे काम करती है। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने फेसबुक पेज के ऊपर। बहुत बड़े बड़े मूव्स मैंने निकाल के दिखाए किस तरह से लिक्विडिटी काम करती है। आज मैं बताता हूँ तुम्हें बड़ा प्लेयर लिक्विडिटी को कैसे यूज करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, लिक्विडिटी है क्या? और मैं तुम्हें चार्ट पे ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा लिख के बताऊंगा ताकि एक टीचर की तरह, एक स्टूडेंट की तरह आप सीख पाए, उस चीज को अपने पास नोट कर पाए। सबसे पहली चीज आपका क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट इज द लिक्विडिटी? ये लिक्विडिटी क्या चीज है? तो आप मेरा सिंपल सा आंसर ये समझो,
लिक्विडिटी एक ऐसा हथियार है जो बड़ा प्लेयर यूज करता है हम लोगों को काटने के लिए। आखिर क्यों ऐसा होता है, क्या हम उस बंदे को समझ सकते हैं? तो इसी जगह में हम समझने वाले हैं। ओके, तो लिक्विडिटी क्या चीज है, अब थोड़ा सा एग्जांपल के साथ डिकोड करके बताऊंगा। देखो, मार्केट यहाँ से मूव कर रही है ऊपर की साइड में, इस जगह पे बहुत ध्यान देना। अगर इस जगह पे आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी इस ट्रेडिंग में आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। इस पूरी वीडियो को एंड तक देखने के बाद भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आपने इस जगह पे फोकस नहीं करा। तो बताता हूँ, देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है और वहां से मार्केट को अब वापस आना है, ऊपर गई, उसके बाद मार्केट वापस आ गई। अब एक बार में सोच के देखें, जो लोग यहाँ पे यानी बॉटम से बाय साइड में बैठे थे वो तो यहाँ से प्रॉफिट कर रहे हैं, यहाँ तक जाके उन्होंने अपना प्रॉफिट एग्जिट कर दिया। अब मान के चलो यहीं पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सेल करा हुआ था और उन्हें लॉस हो रहा था, और यहाँ तक जाके उन लोगों का लॉस जो है उन लोगों को मिल गया जिन्होंने प्रॉफिट कमाया। तो अब मार्केट को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। अगर सोच के देखो, डायरेक्शन चेंज करे, इसका मतलब जो लोग अब सेल में बैठेंगे, मार्केट को सेल करेंगे तो उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। इसके बदले में क्या वो कोई ऐसा पागल भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है जो इतना टॉप पे जाके बाय करेगा और फिर मार्केट सेल में आ जाए और वो जानबूझ के अपना लॉस करे? क्यों करे? ताकि उन लोगों को प्रॉफिट मिल पाए जो सेल साइड में बैठे। याद रखो, हर टाइम मार्केट के अंदर कोई न कोई बंदा लॉस में होता है और एक ना एक बंदा प्रॉफिट में होता है। यानी इस मार्केट के अंदर या तो 90% पीपल लॉस में रहते हैं और एट अ टाइम उसी टाइम 10% लोग प्रॉफिट में होते हैं, हर वक्त हर सेकंड में। तो समझो बात को, यही चीज है। अब मार्केट इस टॉप से रिवर्स करने वाली। इसका क्या मतलब है? जो लोग अब सेल करेंगे उन्हें प्रॉफिट मिलेगा, बट उन्हें प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? तो उन्हें प्रॉफिट मिलेगा उन लोगों से जो इस जगह पे बाय करेंगे और लॉस में चलेंगे। तो क्या ऐसा कोई पागल है जो यहाँ पे बाय करे? तो आपका आंसर है नो। हम तो बड़े महान किस्म के ट्रेडर है, मुझे फलां कंसेप्ट आता है, मुझे फलां चीज आती है। बट एक चीज याद रखना मेरे भाई, इस जगह पे आप कोई जानबूझ के तो बाय नहीं करने वाला, बट एक जो बड़ा प्लेयर है वो यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेगा कि आपको लगेगा कि अब मार्केट बाय जाने वाली है। अब ये कैसा होता है तो मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज, जब मार्केट यहाँ से मूव करी ना, यहाँ पे एक मार्केट ने टॉप बनाया, अब वापस आई। याद रखना, बिल्कुल सेम टू सेम आप लोगों के साथ इसी तरह ही हुआ होगा। अब उसके बाद ना यहाँ से मार्केट गुजर रही है, अभी जा रही है, बताता हूँ। अब ये एक लाइन है लिक्विडिटी को, लिक्विडिटी हम इसे ही कहते हैं। ये एक जो टॉप होता है ये हमारा लिक्विडिटी होता है। अब जब आपने छोटा टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है और मान के चलो ये डेली टाइम फ्रेम का एक टॉप है, अब आपने छोटा टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ और यहाँ पे एक लाइन लगाई हुई है, अब आपके माइंड में कि ये एक रेजिस्टेंस है, जो कि हर नॉर्मल कॉन्सेप्ट के अंदर ये चीज सिखाई जाती है कि ये रेजिस्टेंस है, और आपको क्या लगेगा कि ये एक ब्रेक आउट हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रेक आउट। यही पे बहुत बड़ा गेम क्रिएट होता है। इसी जगह को ही हम लिक्विडिटी कहते हैं, जहां पे आप जैसे बंदे को, मेरे जैसे रिटेल आदमी को, जो 1 साल 2 साल इवन के हो सकता है उसने 5 साल भी मार्केट में लगा लियो, बट जब तक वो इस टॉप को रेजिस्टेंस मान के बैठता रहेगा, इसका मतलब वो लॉस ही करेगा। क्योंकि मार्केट पहले ये दिखाएगी कि मैं यहाँ से ब्रेक करने वाला हूँ। जैसे ही लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे एक बहुत बड़ी कैंडल से मार्केट जो है ना इस टॉप को ऐसे कवर करके ब्रेक कर देगी, तो उन्हें लगेगा अब बाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रेक अप हो चुका है, अब जो मार्केट है बहुत ऊपर जाने वाली है। उसी जगह से मार्केट लिक्विडिटी इसी को ही कहते हैं। अब ये कैसे होती है मैं थोड़ा सा आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आप लोगों को और भी क्लियर होगी। यहाँ पे आओ, चलते हैं बड़ा टाइम फ्रेम ओपन करके। यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो, इस मार्केट के अंदर इतनी बड़ी बाइंग ये कैसे आई, आखिर क्यों आई? देखें, अगर इस मार्केट में सेल जा रही थी, ट्रेंड तो सेल का है, फिर ये इतनी बड़ी बाइंग यहाँ पे क्यों आई? ये जानबूझ के एक बहुत बड़ी बाइंग क्रिएट की गई है ताकि मेरे जैसे आदमी को लगे कि अब बहुत ऊपर जाने वाली है। अब देखो, ये 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे मार्केट, यहाँ से देखो ये एक लिक्विडिटी एरिया है, ये एक लिक्विड। अब अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे तो यहाँ से मार्केट ने कितना फास्ट मोमेंटम से अपने आप को ब्रेक कराए। पिछले हर रेजिस्टेंस को, जितने भी पीछे उसके रेजिस्टेंस थे, अब जब आप छोटे टाइम फ्रेम में बैठे होंगे तो आपको लगेगा एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, उसके बाद ये भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है और ऊपर वाला भी ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी मोमेंटम के बहुत बड़े अमाउंट के साथ बाइंग हुई है ना कि आप देख सकते हैं कि कितना फास्ट से जो है ना मार्केट के अंदर सेलिंग। अब इस चीज की एग्जांपल अब एक और देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, आखिर क्यों जब बॉटम में थी मार्केट, यहाँ पे एक एरिया बन रहा था, मुझे लग रहा था, हर आदमी को ऐसे लगता है कि जब मार्केट रुकती है तो इसका मतलब अब बाय ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है। यहाँ पे इतनी बड़ी बाइंग आखिर क्यों आई? तो ये जानबूझ के एक बाइंग क्रिएट करी गई। जब यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा बाइंग करी, इसको देख के उसके बाद मार्केट सेल चली। तो ये चीज जो ये बाय और सेल जानबूझ के क्रिएट किया जाता है, किस लिए? ताकि
एक बड़े प्लेयर को मौका मिल पाए कि वो एक लिक्विडिटी को पिक करके उसके बाद अपनी सेल की ट्रेड इनिशिएट करे। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी रेजिस्टेंस हो या चाहे कोई भी सपोर्ट हो, उस पे हमेशा रिटेल बंदा ट्रेड नहीं लेता है। क्यों पता है? हर रेजिस्टेंस पे वो ये माइंडसेट लेके बैठा होता है कि मैं अभी सेल करूंगा, और वहां पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या ब्रेकअप लाने वाले बड़े प्लेयर्स ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी एग्जांपल है आप लोगों के सामने। यहाँ पे इतना फास्ट मोमेंटम आखिर क्यों आया? क्या ये फास्ट मोमेंटम आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें दिखाने के लिए आया कि यहाँ से मार्केट बहुत बड़ा बूम कर रही है और अपने पिछले हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है? अब ये मैंने तो 2 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है, बट जिस बंदे ने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करा होगा उसके लिए ये एक बहुत बड़ा ब्रेक अप हो चुका है। तो वो यहाँ पे इतनी बड़ी बाइंग करेगा ना कंफर्मेशन के साथ कि आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट कि इतनी फास्ट मोमेंटम के साथ मार्केट के अंदर सेलिंग हुई है। यानी उस बड़े प्लेयर को इस जगह पे इतना बड़ा पैसा मिला कि जिसकी वजह से उसने फास्ट सेलिंग की है बहुत बड़ी अमाउंट से कि मार्केट अचानक से गिर गई। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, ये है लिक्विडिटी, इस तरह से काम करता है बड़ा प्लेयर। चलो अब बड़ा प्लेयर कैसे काम करता है थोड़ा डिकोड हो गया। अब इस लिक्विडिटी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्या हम उस बड़े प्लेयर के साथ बैठ के काम कर सकते हैं? जहां से वो प्रॉफिट कमाएगा क्या हम भी वहीं से प्रॉफिट कर सकते हैं? क्या हम उस बड़े प्लेयर के साथ बैठ के इस गेम को क्रैक कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। कैसे कर सकते हैं? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत से लोगों के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि इस लिक्विडिटी को कैसे फाइंड करा जाता है। उसी चीज का आंसर देने के लिए मैंने ये सारे का सारा प्लान आपको बताया है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। लिक्विडिटी हर वो हाई और हर लो बड़े टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी होता है। हर बड़े टाइम फ्रेम का हाई और लो लिक्विडिटी होता है। और अगर मैं आपको आसान जबान में ये चीज डिकोड करूं तो इसका मतलब ये है, आप अपने आप से एक क्वेश्चन करना हमेशा कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पे लोगों के ज्यादा स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं। बस वही जगह है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रियल में आप पहचान सकते हो, बस अपने आप से एक क्वेश्चन करना होता है कि कहां पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा होगा, उसी जगह पे लिक्विडिटी मिलेगी। क्योंकि ये चीज कौन इस माइंड सेट से बैठा होता है? बड़ा प्लेयर। उसे ऐसी जगह मजबूरन ढूंढनी होती है जहां पे मेरे जैसे हजारों बंदे ट्रेड करके बैठे हो, या उन्हें लगता हो कि मार्केट ये मेरा लेवल है, ये मेरी लेवल है। अब मान के चलो, आप जहाँ के जाके सर्च कर लेना यूट्यूब पे व्हाट इज द लिक्विडिटी, आपको चंद ही वीडियोस मिलेंगी जिसमें इसके ऊपर रियल से आपको नॉलेज दिया जाएगा। बट अगर आप ICT, SMC या कोई भी एनी कॉन्सेप्ट आप सर्च करोगे तो आपको हजारों वीडियो मिलेंगी और उनके ऊपर 7 मिलियन तक व्यूज है। तो मान के चलो इस मार्केट में काम करने वाले सिर्फ 7 मिलियन पीपल हैं। वो 7 के 7 आए हैं यूट्यूब से और वो सीख कर आए हैं ICT कॉन्सेप्ट। बट फिर भी इस मार्केट का एक रूल है, इसमें 90% लोग पैसा लूज करते हैं। क्यों? आखिर ICT, SMC ये सारी चीजें जितने भी कॉन्सेप्ट है इनको सिखाने वाले हजारों लोग हैं और इनको फॉलो करने वाले भी हजारों लोग हैं। तो इसका क्या मतलब? क्या जो लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं क्या वो ही सिर्फ लॉस में है? तो मुझे इसका नहीं पता, बट इस चीज का जरूर पता है मुझे कि जो बड़ा प्लेयर है वो पैसा कैसे कमाता है। क्या हम भी उन 10% में जा सकते हैं जो प्रॉफिट कमाते हैं उन 90% लोगों से? तो उसका आंसर मैंने आपको दे दिया है। लिक्विडिटी जितने भी हाई होते हैं और जितने भी लो होते हैं मार्केट, वो लिक्विडिटी होते हैं। अब थोड़ा सा और एग्जांपल से समझाता हूं। अब यहाँ पे देखना, मार्केट यहाँ से वापस क्यों आई? लिक्विडिटी। ठीक है, यहाँ से मार्केट वापस क्यों आई? दिस इज द लिक्विडिटी। क्योंकि एक चीज याद रखना, मार्केट की ये एक लिक्विडिटी है। यहाँ पे देखो, ये एक लिक्विडिटी है और इसके साथ साथ एक लिक्विडिटी मार्केट की यहाँ पे। तो अगर मार्केट यहाँ से वापस नहीं आती तो इसका मतलब इसे यहाँ से पक्का वापस आना चाहिए। तो लिक्विडिटी हमेशा बड़े टाइम फ्रेम की और भी ज्यादा एग्जैक्ट काम करेगी। अगर आप 5 मिनट में या फिर 1 मिनट में लिक्विडिटी ढूंढ के बैठे हो तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, आपको उतना बड़ा मूव नहीं मिलने वाला। अब उसके बाद यहाँ से मार्केट क्यों वापस आई? ठीक है, यहाँ से अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा यहाँ से मार्केट क्यों वापस आई। अब टाइम फ्रेम थोड़ा सा छोटा करें तो आपको यहाँ पे एक लिक्विडिटी मिलेगी। ठीक है, बहुत से लोग खुश हो रहे होंगे कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है, इसी वजह से मार्केट यहाँ से वापस आई। तो मेरा उनसे एक क्वेश्चन है, कि यहाँ से क्यों वापस आई, मार्केट यहाँ से क्यों वापस आई और मार्केट यहाँ से क्यों वापस गई। सिर्फ एक बार ही अगर फेयर वैल्यू गैप को यूज कर लेते तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि फेयर वैल्यू गैप काम करता है। वो अलग बात है। हर कॉन्सेप्ट वाले बंदे को मार्केट ये क्लियर करवाती है कि मैं आपके साथ हूँ। हर बंदे को ऐसा परफेक्टनेस फील होती है ना, उसे लगता है मेरे जैसा बंदा इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट रियलिटी ये है, यही चीज आप लोगों के माइंड में इंस्टॉल करके उसके बाद असल गेम खेला जाता है।
आइए दिखाता हूँ। तो लिक्विडिटी हर टॉप और हर हाई और हर लो मार्केट का एक लिक्विडिटी है, बट बड़े टाइम फ्रेम पे। किस पे? बड़े टाइम फ्रेम पे। अब लोग बहुत से मुझे मैसेजेस करते हैं कि इस पे ट्रेड कैसे करें। ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बट फिर भी बता रहा हूँ। जैसे ही मार्केट इस लिक्विडिटी के ऊपर से गुजरती है, यहाँ पे देखना, अब चाहे जितना भी ऊपर चली जाए, मान के चलो दूसरी लिक्विडिटी यहाँ पे, अब अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाती है, इतने तक जाती है, तब भी हम ट्रेड प्लान करेंगे सेल साइड। अगर इससे ऊपर चली जाती है फिर हम नहीं करेंगे। अब करेंगे कैसे? सीधा हम 1 मिनट में शिफ्ट होंगे। मैंने ये क्राइटेरिया पहले बता दिया है। हम सीधा 1 मिनट में शिफ्ट होके जब भी कोई हमें रेड कैंडल दिखेगी या फिर कोई ऐसा साइन दिखेगा जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि अब मार्केट में रिवर्सल आ रहा है, यानी अब सेल साइड कंटिन्यू कर सकती है मार्केट, या फिर मार्केट अपना एक लो बनाए इस तरह से, यानी मार्केट जा रही है ऊपर, इस लिक्विडिटी से ऊपर जा रही है, उसके बाद एक छोटा सा लो बनाती है और फिर दोबारा मार्केट उसी को ही ब्रेक करती है, तो हम अपनी ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं। बट अगर आप अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे काम करना चाहते हो, फिर आपको काम करना होगा कैंडल्स पे। मतलब क्या? अगर एक ऐसी कैंडल बनती है, यहाँ पे एक ऐसी रेड कैंडल बनती है छोटी सी, मार्केट ऊपर जा रही है इस तरह से, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, जब भी दोबारा इसी रेड कैंडल का इस तरह से लो, मार्केट एक बार दोबारा ऊपर जाके फिर इसका लो ब्रेक करती है, या फिर जैसे भी लो ब्रेक करती है, आप लोगों ने ट्रेड इनिशिएट कर देनी। तो ये था लिक्विडिटी का सिंपल सा यूज, किस तरह से मार्केट में लिक्विडिटी काम करती है। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में और भी एडवांस कॉन्सेप्ट चाहिए, उसके लिए वीडियो तो बहुत लंबी बनेगी, बट अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो जरूर लाऊंगा कि किस तरह से इस लिक्विडिटी को रियल में एडवांस लेवल पे यूज किया जा सकता है। अब ये तो था एक सिंपल तरीका जो मैंने आपको बताया है। अब एक बात समझना, हर बार आपको ऐसा नहीं पता चलेगा कि ये मार्केट यहाँ से वापस क्यों आए, क्योंकि कभी कभी मार्केट यूज करती है 2 आवर्स की लिक्विडिटी और कभी यूज करती है 30 मिनट्स की लिक्विडिटी। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए यहाँ पे, अब इस एग्जाम्पल में बहुत से लोगों को लगता है ये फेयर वैल्यू गैप का कमाल है, बट याद रखना ये किसी छोटे टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी का कमाल है। अब 2 आवर्स की लिक्विडिटी तो यहाँ पे थी, बट मार्केट यहाँ से वापस जा रही है। इसका मतलब हर बार जो एग्जैक्ट लिक्विडिटी आप मार्क करके बैठे होंगे वही काम करने वाली है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट अगर आप लिक्विडिटी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल ले लेते हो, थोड़ा सा इसका पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेते हो, तभी आपको पता चलेगा रियल में लिक्विडिटी क्या चीज़ है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, बट मुझे अभी भी लगता है कि मैं आप लोगों के माइंड की मिसकंसेप्शन को दूर नहीं कर पाया हूँ। तो मेरी इस चीज़ में हेल्प ज़रूर करना और मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। अब और भी थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं थोड़ा सा डिकोड कर देता हूँ। लिक्विडिटी बड़ा प्लेयर यूज़ करता है, मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी। अब हमें उसे कैसे यूज़ करना है बता दिया। एक लिक्विडिटी की हम लाइन ड्रा करेंगे, मार्केट उससे ऊपर जैसे ही गुजरेगी, उसके ऊपर जैसे ही पहली रेड कैंडल बनेगी और उसका लो ब्रेक होगा, हम वहाँ पे ट्रेड प्लेस कर देंगे। याद रखना, आपको एक स्टॉप लॉस लग सकता है, मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी, हम दोबारा जब अपनी क्रिएट की लिक्विडिटी को दोबारा उठाएंगे फिर हम ट्रेड लेंगे। अगर हमें 2 स्टॉप लॉस लग गए उसके बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे, या फिर जो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का बंदा है वो 3 टाइम एंट्री कर सकता है। तो ये चीज़ होती है लिक्विडिटी को यूज़ करने का तरीका। एक बहुत बड़ा मास्टर कॉन्सेप्ट था, वीडियो बहुत लंबी हो गई, बट सॉरी चाहता हूँ आप लोगों से, ज्ञान ही इतना था कि टाइम उसके लिए बहुत कम है। तो मिलते हैं अपनी किसी अगली खूबसूरत वीडियो में।